कक्षा परीक्षण। शिक्षा की गुणवत्ता किसमें परिलक्षित होती है? तो शिक्षण कितना गुणवत्तापूर्ण है, इसकी जांच के लिए सबसे जरूरी है कि छात्र के प्रश्नों की गुणवत्ता क्या है। अगर छात्र के प्रश्नों में गुणवत्ता आ जाए, आपको कक्षा में लगे, तो आप समझिए कि आपके शिक्षण में गुणवत्ता है। आप पढ़ा रहे हैं कोई इतिहास की कोई बड़ी घटना बता रहे हैं और छात्र के अंदर प्रश्न की क्वालिटी नहीं हो। जैसे एक सिविल सर्विसेज में मैंने पढ़ाया कि देखो क्या विडंबना है, एक परिवार है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, जैन धर्म, उनका पुत्र बिंबिसार आजीवक, उनका पुत्र अशोक जन्म आजीवक, मृत्यु बौद्ध हो चुका है। ये सहिष्णुता थी, ये धर्मनिरपेक्षता कहीं और की नहीं थी, भारत की थी। अब कोई बच्चा इसमें पूछता है कि अलग अलग धर्मों के होके तीनों, उनकी जाति क्या रही होगी? ये तो डिबेट है, मौर्य वंश के थे या क्या थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, अलग अलग इतिहास की कल्पना, जो भी रहा हो। लेकिन कोई बच्चा पूछता है कि ये कैसे संभव होगा? तो धर्म बहुत सरल चीज था कि जो धारण करने योग्य हो, जिसको जो अच्छा लगा किया। आ जाइए मध्यकाल में, अकबर जन्म कट्टर सुन्नी मुसलमान, सुन्नी थे हुमायूं, बाबर भी सुन्नी। अकबर की मृत्यु दीन-ए इलाही, जो सर्वधर्म का सम्मिश्रण था, धर्मनिरपेक्ष था। इसलिए धर्म का क्वेश्चन आजकल समाज में बहुत तैर रहा है, बड़ा विषाक्त हो गया है। एक पढ़ा लिखा आदमी हमसे आप धर्म की बात करेंगे तो मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता हूं, बहुतों से, कि धर्म की तो ये स्थिति हमारे इतिहास के 2 कालखंड मैंने आपको दिखा दिया, 2 कालखंड दिखा दिया। तीसरा आ जाइए, महात्मा गांधी, कट्टर वैष्णवी परिवार, जिसपे जैन धर्म का बहुत प्रभाव। गांधी के खुद पहले गुरु रायचंद जी जैन साधु, और गांधी निराकार ब्रह्म के उपासक। उनके लिए क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य गांधी के लिए नहीं है। गांधी ने बोला कि ईश्वर ही सत्य है, डिबेट खड़ा हो गया। उनके प्रिय मित्र CF एंड्रूज पोलाक क्या, हाउ इट पॉसिबल, हम लोगों के लिए क्या जगह है, हम नास्तिक हैं। तो अंत में गांधी ने जीवन में बहुत कम संशोधन किया है, कहा कि नहीं, सत्य ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, उनका ये दैनिक प्रार्थना बना। तो एक कट्टर वैष्णवी हिंदू लिखते हैं कि हमारी माँ 3 कसम लेती है, कट्टर वैष्णवी हिंदू का, लेकिन उनका देहावसान होता है एक निराकार ब्रह्म के लिए, एक निराकार ब्रह्म के स्वरूपी थे। गांधी मंदिर नहीं जाते थे, जब भी मंदिर गए, बचपन में गए, उनके घर के बगल में ही सुदामा मंदिर था, लेकिन उद्घाटन करने या पर्पसफुली बिरला मंदिर दिल्ली के गए या मंदिर नहीं विजिट करते थे, क्योंकि उनकी आस्था केवल थी कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, तो सत्य के मार्ग पे चला जाए तो ईश्वर का मार्ग है। तो ये भारत की ब्यूटी मैंने बता दी। परीक्षा प्रणाली का क्या दोष है? रटकर सीखने को बढ़ावा देना बिल्कुल दोष है। अच्छी आदतों को, अच्छी अध्ययन की आदतों को बढ़ावा नहीं देना, छात्रों के कक्षा में नियमित होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, उपयुक्त सभी, ये शिक्षा प्रणाली का दोष है। अगर कोई समझ के पढ़ता है तो वो शिक्षा प्रणाली अच्छी मानी जाएगी। अरे बोर्ड इधर आ गया। टीम शिक्षण में विकसित होने की क्षमता है, सहयोग, प्रतिस्पर्धी भावना, एक दूसरे के शिक्षण में अंतराल को उजागर करना, एक दूसरे की शिक्षा को पूरक करने की आदत। जो टीम टीचिंग है क्या है? कंप्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट करता है एक दूसरे को। कोई मास्टर साहब भूगोल पढ़ा के चले जाते हैं, कोई हिस्ट्री, कोई नागरिक शास्त्र, ये सब एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं सिलेबस को। तो टीम टीचिंग यही है।
कि एक रूटीन बनता है और 7-8 पीरियड में क्लास बढ़ते हैं और वो टीम टीचिंग है। कौन सा मुक्त पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है? तो कौन सा मुक्त पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है? ओपन बुक सिस्टम आजकल चर्चा में है। अखबार में आज पढ़ा, अखबार से ही लिया हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पीछे लॉकडाउन में ओपन बुक था, या बहुत जगह है, वर्ल्ड में बहुत जगह है। तो इससे क्या, ये परीक्षा कैसे होगा जब ओपन बुक रहेगा? तो इससे क्या होता है कि छात्र गंभीर होते हैं नहीं, यह छात्रों को सोचने पर मजबूर करता है, या कक्षा में उपस्थिति सुधारता है, छात्रों की परीक्षा की चिंता को कम करता है। चिंता को कम नहीं करता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सोचने पर? प्रश्न क्या है, उत्तर क्या होगा, कैसे होगा। अब चूंकि जहां ओपन बुक है प्रश्न बड़े लेंदी हो जाते हैं, बड़ा टेलिंग उसमें, मतलब एक चीज यहाँ का एक चीज वहाँ का, बड़ा विश्लेषणात्मक हो जाता है। समय आपका निश्चित है, एक ही प्रश्न का उत्तर खोज के समझ के लिखने में आपकी समय चला जाएगा। तो बड़ा डेंजरस है ओपन बुक सिस्टम। ओपन बुक सिस्टम बहुत खतरनाक है और बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, जो रेफरेंस के संदर्भ के लिए केवल इसका यूज करते हैं। इसमें से कौन सी विधि है कि अधिकतम इंद्रियों को उपयोग को प्रोत्साहन देती है? तो प्रयोगशाला विधि। स्वाध्याय विधि, टीम शिक्षण, समस्या समाधान नहीं, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन में, कि पूरी इंद्रियां काम भी करती है और सब जागरूक भी रहती है। कौन सा कम्युनिकेशन कथन सही है? कम्युनिकेटर मृदुभाषी होना चाहिए, कम्युनिकेटर के पास अच्छी इंद्रियां होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर अच्छी इंद्रियां नहीं है तो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल शामिल है? तो समझना बिल्कुल, ब्लैक बोर्ड लेखन बिल्कुल, पूछताछ बिल्कुल, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? शिक्षक पैदा होते हैं, शिक्षक पढ़ा सकते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग सोच विकसित करने के लिए किया जा सकता है, शिक्षा की मदद से छात्र में सीखने की इच्छा पैदा हो सकती है। सबसे उपयुक्त यही है, शिक्षक पैदा होते हैं, बिल्कुल ठीक है। पैदा होने का मतलब यही नहीं कि माँ के गर्भ से वो ट्रेंड होके पैदा होते हैं। शिक्षक पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। व्याख्यान, डिमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर मेथड्स का प्रयोग सोच विकसित करने के लिए किया जा सकता है, हो सकता है, कोई भी विधि से सोच विकसित हो सकती है। लेकिन सबसे उपयुक्त, मैं बार बार कहता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक डिमेरिट है कि सबसे उपयुक्त, शिक्षक की मदद से छात्र सीखने की इच्छा जब पैदा हो जाए तो सबसे शिक्षक की सबसे बड़ी जीत है कि भाई वही इंस्ट्रूमेंट बनता है ना, वही मोटिवेटर बनता है। नीचे दिए कथनों में कौन सही है? पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक हिस्सा है, पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक अनुलग्नक है, किसी विशेष विश्वविद्यालय के संबद्ध सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पाठ्यक्रम समान है, पाठ्यक्रम किसी विशेष विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शैक्षणिक संस्थानों में समान नहीं होता। बड़ा सिंपल है, मैं पूरा क्लास ले चुका हूँ, आप सब जानते होंगे कि पाठ्यक्रम, सिलेबस, पाठ्यचर्या, करिकुलम, करिकुलम का पाठ है पाठ्यक्रम। देखिए आपके पहली क्लास से लेके अभी तक के सारे क्लास को मैं यूज कैसे कर दिया। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सामग्री नहीं है? पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है भाई। ट्रांसपेरेंसी क्या है? मुद्रण सामग्री, किताब, ऑडियो कैसेट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, शिक्षण सामग्री। एक प्रभावी शिक्षक कौन है? कक्षा को नियंत्रित करे, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे, वही प्रभावी शिक्षक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? व्याख्यान विधि एक तरह से प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक बात है। व्याख्यान विधि तर्क विकसित कर सकती है, व्याख्यान विधि से तर्क विकसित नहीं होता है। परिचर्चा जब तक डिस्कोर्स नहीं होता है, वन साइडेड होता है, इसलिए इससे तर्क विकसित नहीं होता है। ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान डिलीवर होता है, ज्ञान ही। व्याख्यान पद्धति के दौरान छात्र निष्क्रिय हो जाते नहीं, नोट तो लेते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पूछते रहते हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई जानकारी देने के लिए, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता। व्याख्यान के दौरान छात्रों द्वारा प्रश्न पूछने नहीं, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि उसका डिसीजन मेकिंग पावर मजबूत हो। कौन सा कथन सही है?
वैधता विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, मतलब कोई चीज वैध है तो विश्वसनीय होगा ही। विश्वसनीयता वैधता सुनिश्चित करती है, कोई जरूरी नहीं है। विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठा पर निर्भर करती है, कोई जरूरी नहीं। विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। बिल्कुल सबसे सही यही है कि विश्वसनीयता एक अलग चीज है, वैधता एक अलग चीज है। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन इंगित करता है राम को 20 में से 60 अंक मिले? बिल्कुल 60 अंक मिले तो 30% अंक मिले। मोहन को अंग्रेजी में 62% अंक मिले, लिखा जाता है, बोला जाता है। श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, ठीक है, उपयुक्त सभी, सब मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। राम को 200 में 60 मिला तो 100 में 30। सीखने के लिए शिक्षक दृश्य उपकरण का प्रयोग करते हैं। सरल, दिलचस्प, तेज, अधिक जानकार। दिलचस्प, किस दृश्य उपकरण का? जो दिलचस्प हो, देखने में अच्छा लगे। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा की क्या भूमिका होती है? जो आप लोग हेडमास्टर बन रहे हैं उनके लिए है, ज़्यादातर छात्रों में स्व शिक्षा को जो बढ़ावा दे वो बेहतर है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक आपको सबसे अधिक पसंद आएगा? समय का पाबंद नहीं, अनुसंधान योग्यता रखने वाला जो अक्सर अपने छात्र का मनोरंजन करता हो नहीं, प्रेम करने वाला और उच्च आदर्श वाला नहीं, जो अनुसंधान योग्यता रखता हो, रिसर्च की एबिलिटी रखता हो। छात्र शिक्षक के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे प्रभावी है। अभ्यास शिक्षण के दौरान शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? छात्रों को दंडित करना। ये कोई फैक्टर नहीं है। प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान देना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ब्लैक बोर्ड पर रेखाचित्र और आरेख बनाना। तो गुरुवर, इस तरह से आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ और पुनः आप अपना सहयोग बनाए रहें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं। ये मेरा हर कक्षा में आपसे आग्रह है, इस कक्षा में भी। धन्यवाद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.